सो थ्योरी ऑफ मशीन बेसिकली लास्ट आई थिंक शायद हमने वाइब्रेशंस में वो पार्ट डिस्कस कर लिया था जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ये सब टॉपिक हमने डिस्कस करे थे, ठीक है। एंड उसी का कंटिन्यूएशन में एक लास्ट टॉपिक बचता है टॉर्जनल वाइब्रेशन, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर देन न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्री वाइब्रेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल अभी तक आए हैं बेसिकली किट में, उन सबका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है इसके बाद टॉर्जनल वाइब्रेशन। ठीक है, टॉर्जनल वाइब्रेशन देखो इसमें एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो ये आपका एक रोटर कनेक्टेड है, ठीक है, आपका ये पार्ट इसमें रोटर कनेक्टेड है इसमें, ठीक है। तो एक रॉड है, उसमें लास्ट में एक रोटर कनेक्टेड है, ठीक है। एंड ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये रोटर कनेक्टेड है। लेट्स सपोज उसका बेसिकली लेंथ एल आप कंसीडर कर सकते हो, डायमीटर डी आप कंसीडर कर सकते हो रॉड का, ठीक है, इस तरीके से। तो हो क्या रहा है कि बेसिकली ये आपके पास रॉड है एंड यहाँ पे आपने बेसिकली एक रोटर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये दिस इज द रॉड एंड आपने ये रोटर कनेक्ट कर रखा है। अब ये रोटर है, लेट्स सपोज ऐसे रोटर है। अब आपने इसको क्या करा, अभी बेसिकली ये सिस्टम आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। बट अगर आप इसको एंगुलर डिफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, रोटेशन दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिक नेचर इट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, है ना। तो वो चीज जो रिस्टोरेशन हो रहा है अपनी ओरिजिनल स्टेट की तरफ, वो चीज का एनालिसिस करना। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करोगे, इससे पहले जो भी हमने केसेस डिस्कस किए हैं, तो आपका सिस्टम जब भी आप फ्री वाइब्रेशन की बात करते हो तो फोर्स तो लग नहीं रहा है, इनिशियली वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है। जब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, देन आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, देन आपको वाइब्रेशंस देखने को मिल रहे हैं। वही चीज है यहाँ पे, अभी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, इसको हम रोटेशन प्रोवाइड करेंगे, देन उसके अगेंस्ट बेसिकली वाइब्रेशंस यहाँ पे सेटअप हो जाएंगे एंड वही उसी चीज का हमें एनालिसिस भी करना है। अब देखो लेट सपोज हम ये अज्यूम करते हैं कि इसमें आपने क्या करा है, आपने इसको एंगुलर डिफॉर्मेशन मतलब लेट सपोज थीटा टर्न किया है, ठीक है, इसको थीटा टर्न किया है, ठीक है, आपने इसको क्या थीटा टर्न किया है। एंड आपको पता है इससे पहले हमने जो इक्वेशन टॉर्क मेथड या जिसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ वाला जो मेथड है उसी को अप्लाई करेंगे। आपने इसको थीटा टर्न किया है, आपको पता है थीटा टर्न तो क्या है, बट बिकॉज ऑफ द इलास्टिक नेचर वो दोबारा वापस रिटर्न बैक करेगा। अच्छा ये रोटर है, आपको पता है कि जब यहाँ पर टॉर्जन हो रहा है तो आप टॉर्जनल स्टिफनेस की बात करोगे, है ना। टॉर्जनल स्टिफनेस की बात करते हैं, एक केस हमने पढ़ा था एक्सियल स्टिफनेस का, बेंडिंग स्टिफनेस, यहाँ पे टॉर्जनल स्टिफनेस देखने को मिलेगा। कहने का मतलब देखो, जब आप बात करते हो टॉर्जनल स्टिफनेस केटी, इट विल बी व्हाट, टॉर्क डिवाइडेड बाय थीटा, है ना। लोड अपॉन डिफ्लेक्शन होता है, लोड यहाँ पे बेसिकली टॉर्क है, डिफ्लेक्शन जो हो रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ थीटा, एंगुलर डिफॉर्मेशन मतलब एंगुलर डिफ्लेक्शन जो हो रहा है, ठीक है, टी बाई थीटा, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अच्छा ये आपने एंगुलर इसको रोटेट किया ऐसा, तो ऑब्वियसली बात है इसके अगेंस्ट क्या होगा यहाँ पे, है ना। एक तो इनर्शिया टॉर्क, आपको याद होगा ये चीज हमने लिखी थी आई थीटा डबल डॉट, ये एक तो इनर्शिया टॉर्क हो गया एंड एक और होगा इसका व्हाट, जो इसका टॉर्जनल स्टिफनेस है उसकी वजह से के टी थीटा, ये चीज। देन आप यहां से जब इक्वेशन लिखोगे फाइनली जब आप इक्वेशन लिखोगे न्यूटन सेकंड लॉ, तो आई थीटा डबल डॉट प्लस के टी थीटा इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आप यहाँ पे लिखोगे थीटा डबल डॉट प्लस के टी आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर, है ना, ये चीज। So omega n will be what, under root kt, that is torsional stiffness divided by the moment of inertia. The moment of inertia of the rotor basically, है ना, moment of inertia of rotor,
ठीक है। हाँ, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, मतलब ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बट अभी इसमें आगे हम और न्यूमेरिकल वाले केसेस डिस्कस करेंगे। बट सिंपल सी बात ये कि एक रॉड है, रॉड में एक रोटर कनेक्टेड है, रोटर को आपने एंगुलर डिफॉर्मेशन दिया। अच्छा, एंगुलर डिफॉर्मेशन आपने कुछ इस तरीके से दिया है, उसके जस्ट अपोजिट आपका क्या इनर्शिया टॉर्क लगेगा, एंड ये रीस्टोरिंग टॉर्क, जैसे हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते थे, यहाँ पे क्या रीस्टोरिंग टॉर्क है बेसिकली, है ना, वो चीज का मैं डिस्कशन करना। तो आप डायरेक्टली न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो आई थीटा डबल डॉट प्लस के टी थीटा, के टी बाई आई, के टी आपका टॉर्जनल स्टिफनेस। हाँ, दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे अब स्प्रिंग फोर्स होता था, वो क्या रीस्टोरिंग फोर्स होता था, तो यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क बेसिकली। तो ये तो आपका टॉर्जनल स्टिफनेस। ठीक है, टॉर्जनल स्टिफनेस लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। आप टॉर्जन इक्वेशन यूज करके इसको आप मल्टीपल वेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जी जे बाय एल, है ना, जी जे बाय एल। बेंडिंग स्टिफनेस की हम जब बात करते हैं, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस की, तो ई आई बाई एल था वहां पे। एक्सियल स्टिफनेस में ए ई बाई एल था। ठीक है, तीनों के बीच में आपको रिलेशंस पता होने चाहिए, कैसे कैसे आप एक्सियल स्टिफनेस, बेंडिंग स्टिफनेस और टॉर्जनल स्टिफनेस की बात करते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो रोटर को आपने एंगुलर डिफॉर्मेशन किया, मतलब एंगुलर डिफॉर्मेशन दिया, तो उसके अगेंस्ट इनर्शिया टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, टॉर्जनल स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय थीटा, जो कि डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ लगाया तो हमारे पास यहाँ से ये निकल के आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब इससे रिलेटेड हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे अभी डिस्कस, बट एक बेसिक अप्रोच आपको याद होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने का, चाहे आप एनर्जी मेथड लगाओ चाहे न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, तो जहां पे आपको यूजफुल लगता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपके न्यूटन सेकंड लॉ से ही हो जाएंगे। ठीक है, कुछ केस है जहां आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी मेथड इजी होगा, बट ऐसा है कि आप कोई सी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रीवियस गेट में आ रखे अभी तक, तो उससे आपको आइडिया। अच्छा, यहाँ पे हाँ, अगेन ये चीज जो रॉड है, रॉड को हमने मासलेस कंसीडर किया, एक चीज इसका अजम्पशन में ये चीज जरूर लिख लेना, रॉड इज कंसीडर्ड एज मासलेस। कंसीडर्ड एज मासलेस, एंड इफ अगर आप इसका मास कंसीडर करते हो, देन ओमेगा विल बी आई प्लस आई बाय आई ऑफ रॉड डिवाइड बाय 3। ठीक है, if mass of rod is considered। if mass of rod is considered, इन केस अगर पूछ लिया, वैसे पूछेंगे नहीं, बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है भाई, बाकी तो ये आई तो रोटर का है, रोटर का मोड ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है,
frequency of vibration of the beam with